पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। राजस्थान के सीकर में 5 दिवसीय विश्व शांति मेले का आयोजन। पूर्व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ। हजारों लोगों को मिला ईश्वरीय संदेश। छत्तीसगढ़ में भिलाई सेवा केंद्र पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए तनाव मुक्ति पर कार्यक्रम। हिमाचल के आईटीबीपी में जवानों व अधिकारियों ने भी सीखा जीवन प्रबंधन के गुर। हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए 2 दिवसीय सेमिनार। कई कंपनियों के वरिष्ठ पदाधिकारी हुए शामिल। राज्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान। नागपुर में मीडिया सम्मेलन में जुटे बड़ी संख्या में पत्रकार। मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में सकारात्मक भूमिका निभाए पत्रकार। मीडिया विशेषज्ञों का आह्वान। आंध्र प्रदेश के नरसन्नापेट सेवा केंद्र में किसान सशक्तिकरण अभियान का आयोजन। कैबिनेट मंत्री किंजरापु अच्चन्नायुडू ने कहा कि उत्तम खेती के लिए जरूरी है यौगिक खेती। चंडीगढ़ एडवोकेट सोसाइटी द्वारा तनाव मुक्त स्वस्थ जीवन विषय पर कार्यक्रम। खुश रहने के लिए जरूरी है राजयोग। इंदौर के इनकम टैक्स ऑफिस में द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग पर चर्चा। रेवाड़ी के सेक्टर 4 में नवनिर्मित त्रिमूर्ति शिव भवन का हुआ शुभारंभ। सहकारिता राज्य मंत्री विक्रम यादव ने की शिरकत। पटियाला के सनौर में भी नए सेवा केंद्र के निर्माण के लिए नए स्थान का किया चयन। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में फ्लाई हाई टच द स्काई विषय पर संगोष्ठी। सकारात्मक विचारों से जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान। और नासिक में इनर व्हील संस्था की सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में नारी सशक्तिकरण पर सेमिनार। बीके उषा ने कहा राजयोग से होगा नारी का आत्म सशक्तिकरण। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सीकर के रामलीला मैदान में 5 दिवसीय विश्व शांति मेले का आयोजन किया गया। इस भव्य मेले का उद्घाटन पूर्व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुभाष महरिया, दौंड के विधायक गोवर्धन वर्मा, नगर परिषद के सभापति जीवन खान, पूर्व जिला अध्यक्ष महेश शर्मा और पवन मोदी, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, मेले के आयोजक भटिंडा से बीके अरुण समेत कई सदस्यों ने रिबन काटकर किया। वहीं गुब्बारे उड़ाकर विश्व में शांति का पैगाम भी दिया गया। उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों ने दीप जलाकर किया, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने कहा कि विश्व में शांति लाने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले द्वारा लाखों लोगों को न केवल ईश्वरीय संदेश प्राप्त होगा बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखेंगे। आज का वैश्विक जीवन देख रहे हैं, उसमें सब यूरोप की ओर भाग रहे हैं, अमेरिका की ओर भाग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की ओर भाग रहे हैं, लेकिन हमें अब भागने की जरूरत है। ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक जीवन की ओर भागने की आवश्यकता है। ऐसा सब महसूस तो कर रहे हैं। जीवन तो समस्याओं का एक सागर है, लेकिन इन सब से लड़ने के लिए हमें किस प्रकार अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जीना है, इसके बारे में आज इस मेले में हमें देखने को मिला। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर नई दुनिया की स्थापना का दिव्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन सौभाग्यशाली है वे लोग जो परमात्मा को पहचान कर स्वयं के साथ औरों का भी जीवन खुशहाल बना रहे हैं। भौतिक सुख जीवन का सच्चा आनंद नहीं दे पाते। भौतिक सुख के साथ साथ आंतरिक खुशी। इस भव्य मेले में आत्मा परमात्मा का परिचय, गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव, व्यसन मुक्ति समेत कई स्टॉल लगाए गए, जिसका हजारों की संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए मूल्यों के लिए प्रेरित भी किया गया। कार्यक्रम से पूर्व विशाल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्था से जुड़े लोगों ने शिव ध्वज और सिर पर कलश धारण कर सहभागिता की। वहीं लक्ष्मी नारायण, परमात्मा शिव, 5 विकार समेत अनेक झांकियों द्वारा लोगों के मन में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागृति लाई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस रैली द्वारा सैकड़ों लोगों को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर बीएसएफ जवानों के लिए तनाव मुक्त खुशनुमा जिंदगी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आईजी प्रदीप गुप्ता, आईटीबीपी के डीआईजी रैना, भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व ईडी एसके प्रधान, कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर बीके ईवी स्वामीनाथन ने कहा कि लोग बिना कारण दुखी हैं तो हम बिना कारण खुश भी रह सकते हैं। ये हमारी चॉइस है, इसलिए मेडिटेशन हमें सकारात्मक विचारों का चयन करने में मदद करता है। इस अवसर पर कई जवानों ने सहभागिता की और इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। वहीं कार्यक्रम के अंत में ईवी स्वामीनाथन ने सभी को राज्यों की गहन शांति की अनुभूति कराई, जिसका सभी ने आनंद लिया। हिमाचल प्रदेश के रिकांगपिओ में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आईटीबीपी बटालियन के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए जीवन में खुशहाली विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश शर्मा ने सभी को खुशहाल जीवन के गुर बताते हुए कहा कि जीवन में खुशहाली के लिए तनाव से मुक्त रहना आवश्यक है। वहीं कमांडिंग ऑफिसर आर.के. वर्मा ने जवानों से राजयोग सीखने का आह्वान किया। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको सोच पे और अपनी इंद्रियों पर काबू रखते हैं, जो कि अभी बहन जी ने आपको बताया भी और इसके बारे में बताया कि कैसे हम अपने आप को सेंट्रलाइज करें। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरस्वती ने राज्यों की विधि बताते हुए सभी को कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया और स्व सशक्तिकरण के महत्व को स्पष्ट किया। वहीं जवाहर नवोदय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीवन में सफलता के लिए सुरक्षा के महत्व विषय पर बीके सुरेश ने विद्यार्थियों को जीवन में सफलता के गुर बताते हुए कहा कि सफलता और खुशी के लिए लक्ष्य को स्पष्ट देखो और उसे हासिल करने के लिए दिल से मेहनत करो। वहीं भावनगर में एसडीएम नीलम दुल्लट से संस्था के सदस्यों ने मुलाकात की। इस अवसर पर विश्व भर में सड़क सुरक्षा जागृति के लिए यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी गई। हैदराबाद में ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति सरोवर में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए तेलंगाना सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, हैदराबाद सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, नेस्कॉम समेत कई संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन साइबराबाद सुरक्षा परिषद के सचिव भरानी कुमार, नेस्कॉम के प्रतिनिधि प्रवीण, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ, हैदराबाद सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश लोगानाथन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव रामकिशोर, शांति सरोवर के निदेशिका बीके कुलदीप, कुवैत से बीके अरुणा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में नैतिक मूल्यों के आदान प्रदान का कम होना चिंताजनक है। इसके लिए इसके विस्तार और सामाजिक व्यवस्था तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। Basically adds too much to the stress, which is affecting our health, physical, health. So I think we go to the doctors, to the hospital, right? Taking some treatment for the body, come here and visit these doctors who are curing our minds. That is what is very, very important. I think we should take this opportunity to be able to, use this wonderful facility. We are stressed. 20% of the city is stressed, and that is not pleasant. We are all positive. I'm sure it can induce lot more positivity into the city, and that can bring its own. Whether it is whatever measure we use, even things that we produce as an industry or as a city, I'm sure it's going to be better. इस सेमिनार में कुवैत से आई बीके अरुणा, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप ने आयोजित विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन में मूल्यों का समावेश करके ही उचित प्रबंधन किया जा सकता है। If you think about it, for a long time we've been thinking that we are bodies, and if we are bodies, then yes, we are very much connected to the limited world, and all our attention goes to the body. We make this shift, right, from body consciousness to soul consciousness, our whole paradigm begins to change. इस दौरान एसआईटी की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केक काटकर सभी को शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कई कंपनीज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। नागपुर सेवा केंद्र पर प्रसार माध्यमों में बदलते आयाम और मूल्यों की पुनर्स्थापना विषय पर मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्थान के मीडिया प्रभाग तथा नागपुर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष दिलीप हेवरकर, दैनिक देशोन्नति के आवृत्ति संपादक राजेश राजोरे, नागपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर धर्मेश धवनकर, मीडिया प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे, नागपुर की उप क्षेत्रीय निर्देशिका बीके पुष्पा रानी ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर मीडिया कर्मियों ने कहा कि समाज में दिन प्रतिदिन मूल्यों का पतन होता जा रहा है। इसे रोकने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। सभी मीडिया कर्मियों को अपनी पत्रकारिता में मूल्यों का समावेश करना चाहिए, जिससे मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना की जा सके। सम्मेलन में नागपुर के कई पत्रकारों ने हिस्सा लिया और लेखनी की शक्ति को ध्यान में रखते हुए लोगों को पत्रकारिता द्वारा बेहतर चीजों परोसने का संकल्प लिया। आंध्र प्रदेश के नरसन्नापेट सेवा केंद्र द्वारा श्री जगन्नाथ कल्याण मंडपम में किसान सशक्तिकरण अभियान के शुभारंभ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोटा बोमल्ली उप सेवा केंद्र में कार्यक्रम आयोजित समापन कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री किंजारापू अचन नायडू, सांसद किंजारापू राम मोहन नायडू, चापड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा, कशीबुग्गा सेवा केंद्र प्रभारी बीके वारा लक्ष्मी समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि किसानों को आज कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यदि धैर्यता व सूझबूझ के साथ खेती करें तो अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। वहीं शाश्वत योगी खेती और राज्यों का उपयोग करने की सलाह दी। इससे पूर्व कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर श्रीकाकुलम के कलेक्टर पी लक्ष्मी नारासिंगम, विधायक वी रामनामूर्ति, चित्तूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना, चापड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा, कशीबुग्गा सेवा केंद्र प्रभारी बीके वारा लक्ष्मी, नरसन्नापेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके बालामणि, श्रीकाकुलम की वरिष्ठ प्राथमिक शिक्षिका बीके ज्योति समेत कई अतिथियों द्वारा दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए शाश्वत योगी खेती द्वारा उत्तम खेती करने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा लोगों को भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, वहीं एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित भी किया गया। हरियाणा में रेवाड़ी के सेक्टर 4 में नवनिर्मित त्रिमूर्ति शिव भवन के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री विक्रम यादव, भाजपा प्रदेश कार्यकारी सदस्य लक्ष्मण सिंह यादव, दिल्ली सब जोन प्रभारी राजयोगिनी दादी रुक्मणी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ब्रिजेश, सोनीपत से बीके प्रमोद, बीके गीता तथा बीके उषा समेत कई सदस्यों ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि इस स्थान द्वारा अनेक आत्माओं को परमात्मा का परिचय और मन की शांति प्राप्त होगी। वहीं अतिथियों ने भी संस्था के कार्यों को सराहा और कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था लोगों के विचारधाराओं में परिवर्तन लाने और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का महान कार्य कर रही है। इस दौरान भवन का उद्घाटन संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने रिबन काटकर किया और लोगों का मार्गदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ सेक्टर 49 में एडवोकेट सोसाइटी द्वारा तनाव मुक्त स्वस्थ जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को मुख्य तौर पर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति जया चौधरी, महिला कांग्रेस प्रधान एडवोकेट मीनाक्षी चौधरी और एडवोकेट रामचंद्र, सेक्टर 44 सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, सेक्टर 46 के प्रभारी बीके पूनम समेत कई न्यायविद उपस्थित थे। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति दया चौधरी ने माउंट आबू दौरे के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और उपस्थित विद्वानों से अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का आह्वान किया। माउंट आबू में मेरी जो शांति और जो मुझे साधना लगी कि मुझे 4 दिन में मैं परिवार को भूल चुकी थी, मुझे लग ही नहीं रहा था मेरा परिवार है ये, और वो इतनी कंसंट्रेशन थी कि मुझे ऐसे लगा कि घर की तरफ तो ध्यान देना पड़ रहा है। कोशिश करने के बाद पता नहीं मैं कहाँ थी, ऐसे था कि एक नई सी दुनिया है जिसमें आपको बहुत आनंद आ रहा है। वहीं संस्था की बीके बहनों ने खुश रहने के लिए बीती बातों का चिंतन न कर सरलता का गुण धारण करने की सलाह दी। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। वहीं बीके बहनों ने न्यायमूर्ति दया चौधरी को ईश्वरीय सौगात भेंट की। अंत में सभी अतिथियों ने आत्मिक स्मृति को जगाए रखने के लिए कैंडल जलाकर विश्व में शांति की कामना की। इंदौर के इनकम टैक्स ऑफिस में द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आमंत्रित ब्रह्मा कुमारी के ओम शांति भवन की वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके आस्था, बीके सोनू, मुख्य आयकर आयुक्त विनोद कुमार माथुर, आयुक्त श्री चांदोलकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बीके आस्था ने आयोजित विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ईर्ष्या और अभिमान एक खतरनाक बीमारी की तरह फैल रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य के दूसरे गुण भी समाप्त होते जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने भी क्रोध जैसे दुर्गुण को समाप्त करने का आह्वान किया।
I am of the view that listening to them, मतलब इनसे प्रेरणा लेके we should be able to rationalize our lives and lead fulfilling lives. पटियाला के सनौर सेवा केंद्र पर नए सेवा केंद्र के निर्माण के लिए नए स्थान का चयन किया गया, जिसके शुभ अवसर पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर एमसी भरत गोयल, बीके डॉक्टर राकेश वर्मा, पटियाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, राजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, सुनाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संस्था की विभिन्न प्रकार की सेवाओं की सराहना करते हुए नए स्थान की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में सभी ने राज्यों का अभ्यास करते हुए परमात्मा की श्रीमत पर चलने का संकल्प लिया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर स्कूली बच्चों के लिए फ्लाई हाई टच द स्काई विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, मेमोरी ट्रेनर अदिति सिंगल समेत कई स्कूली बच्चों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अदिति सिंगल ने उपस्थित सैकड़ों स्टूडेंट्स को सकारात्मक विचारों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक बताया। इसके साथ ही बीके आशा ने कहा कि हमारा सद्भाव सभी के साथ अच्छा होना चाहिए और जो अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती हैं उसे हमेशा अंदर समाकर अपने जीवन में अमल करना चाहिए। इफ़ यू रियली वांट टू अचीव सक्सेस, यहाँ पे जो आपकी थिंकिंग है उसकी स्टेबिलिटी होना, उस सोच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। Student life is the best life because in student life you are learning and imbibing all positive things of the world. इस अवसर पर बच्चों को कई तरह की एक्टिविटी भी कराई गई। कार्यक्रम में कई स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम का लाभ लिया। नासिक में इनरव्हील संस्था की सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में नारी सशक्तिकरण विषय पर महिलाओं के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू से वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके उषा और नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बीके उषा ने विचारों पर गहराई से प्रकाश डालते हुए कहा कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म बनेंगे, इसलिए जीवन में आध्यात्मिकता का होना जरूरी है। चंडीगढ़ से पठानकोट तक चलाई जा रही किसान सशक्तिकरण रैली फगवाड़ा पहुंची। दना मंडी के मार्केट कमेटी ऑफिस में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ कमेटी के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह कुल्लर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन, बीके नीना, बीके सविता तथा बीके सोनू समेत प्रभाग के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में ग्राम विकास प्रभाग के सदस्यों ने किसानों को संबोधित करते हुए विचारों का कर्मों पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी। वहीं शाश्वत योगी खेती से कृषि में बदलावों को भी सबके समक्ष रखा। इस दौरान स्वर्ण सिंह कुल्लर ने किसानों से जैविक के साथ योगिक खेती का प्रयोग करने का आह्वान किया और पंजाब में चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा की। झारखंड के रांची सेवा केंद्र और बिरसा मुंडा जेल के संयुक्त तत्वाधान में जेल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव मुक्त जीवन और सकारात्मक जीवन शैली विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जेलर चंद्रशेखर सुमन, माउंट आबू से बीके भगवान, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके भगवान ने सहन शक्ति, सत्यता जैसे अनेक गुणों के महत्व को घटनाओं के माध्यम से बताते हुए आचरण में लाने की प्रेरणा दी। वहीं कैदियों ने कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और स्वयं की गलतियों को महसूस कर जीवन में मूल्यों को धारण करने का संकल्प लिया। आज यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है। अगर ये बातें अगर अपने जीवन अगर ना अगर उस पे चले तो हमारे जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, हम लोग काफी आगे निकल पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान जेलर चंद्रशेखर सुमन ने कैदियों से इस दौरान हुए अच्छी बातों को आत्मसात करने तथा श्रेष्ठ परिवर्तन करने का आह्वान किया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी शिक्षा आपको मिली है उसको आत्मसात कीजिए, दृढ़ता से पालन कीजिए, व्यवहारिक जीवन में उपयोग कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से आपको अनुभूति होगी और आप उसका लाभ महसूस करेंगे। नासिक सेवा केंद्र पर व्यापारियों के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सफलता के लिए सकारात्मक जीवन शैली विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर माउंट आबू से वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके उषा,
पिंपल गांव के पूर्व आमदार दिलीप बनकर, नगर सेवक डीजी सूर्यवंशी, व्यापारी संघ के प्रफुल्ल संचेती, हार्डवेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम, सचिव मुल्तान सिंह, बीजेपी के पंचवटी विभाग अध्यक्ष विजय मोहित, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बीके उषा ने मन को स्वस्थ रखने की विधि बताते हुए कहा कि अच्छे विचार रूपी खुराक देना, आराम प्राप्त करने के लिए ध्यान तथा सुबह शाम मेडिटेशन रूपी व्यायाम करना जरूरी कहा। इसके साथ ही बीके वासंती ने संस्था का परिचय सभी को दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी सेवा केंद्र पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीवन का अंतिम पड़ाव, आओ बनाए खुशहाल विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ढाल सिंह बिसेन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके गीता ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने जीवन में लगाव को सभी दुखों का कारण बताते हुए अंतिम पड़ाव पर जीवन को खुशी से व्यतीत करने की सलाह दी और बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। ये जो लोभ है, ये जो मोह है, यही दुख का कारण है। और जब मानसिक तनाव ज्यादा होगा तो शांति कहाँ मिलेगी? तो फिर हमको ऐसे ही ओम शांति जैसे कार्यक्रमों में आना पड़ेगा। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वृद्ध जन में पनप रहे अकेलापन और असुरक्षापन की भावना को समाप्त कर उनके मन को श्रेष्ठ चिंतन देकर वृद्ध अवस्था को खुशनुमा बनाना है। ये पक्का करें, आज हमारा नया जन्म है और ये समय अब हमारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए। अगर आप ये संकल्प करके अपना आध्यात्मिक पुरुषार्थ शुरू करेंगे तो हो सकता है आपकी कई रोग बीमारियां भी समाप्त हो जाएं। हरियाणा के सिरसा सेवा केंद्र द्वारा बाल भवन में ईश्वरीय अनुभूति संध्या का आयोजन किया गया। अनुभव, परमात्मा प्यार और सुरक्षा पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ बाल कल्याण अधिकारी कमलेश चाहर, अहमदाबाद में अंबावाड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शारदा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु, बीके त्रिवेणी समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर कमलेश चाहर ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास ही हर समस्या का समाधान है और ये कार्य संस्था बखूबी निभा रही है। ईश्वरीय अनुभूति करके प्रभु प्यार एवं सुरक्षा का अनुभव किया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय के असुरक्षित माहौल में केवल परमात्मा प्यार ही हमारी हर समय हर स्थान पर सुरक्षा कर सकता है। इसके साथ ही बदलते समय में जो विकार मानव मन को दूषित कर रहे हैं उनसे निजात पाने के लिए अध्यात्म की और जागरूकता के साथ बढ़ने का आग्रह भी किया। ये मनुष्य का मन नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है। उसके मन के अंदर अपार शक्तियां हैं और वो ईश्वरीय प्यार, परमात्मा प्यार। नेपाल में काठमांडू के टोखा उप सेवा केंद्र पर 4 दिवसीय तनाव मुक्त तथा सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद जनकराज जोशी, पूर्व AIG श्याम सिंह थ्यापा, डॉक्टर विनोदमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके राम सिंह एर, उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके गंगा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि हम आज महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये संस्था पिछले 80 वर्षों से ये कार्य कर रही है, जो कि सराहनीय है। कार्यक्रम के दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि आज लोग भौतिक सुख, सुविधा और साधनों के पीछे दौड़ रहे हैं, जिसके कारण वे चिंता, दुख, परेशानी के दलदल में फंस गए हैं। इंदौर के केलोद करताल गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर छावनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा, विद्यानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम, बीके रानी, वृंदावन के श्रीधाम से कथावाचक पंडित विनोद शास्त्री, कथा के आयोजक गुलाब सिंह मस्करा ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करने से मनुष्य के बुरे संस्कार तथा समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। इस दौरान राज्यों की शक्ति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी। सूरत के वराछा में अलायंस क्लब ऑफ सूरत सनफ्लावर द्वारा लाइट फॉर डार्कनेस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति, अलायंस क्लब के सचिव दिनेश भाई दासना,
कोषाध्यक्ष डॉक्टर नवनीत, अध्यक्ष विष्णु पुनियावाला, उपाध्यक्ष पुनीता मुख्तियार उपस्थित रहीं। इस दौरान बीके तृप्ति ने उपस्थित लोगों को मानवीय मूल्यों को जीवन में लाने का आधार हमारे अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार और छोटे छोटे अच्छे कर्मों से अपने जीवन में और दूसरों के जीवन को प्रकाशमय बनाने की बात कही। इसके साथ ही 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना की भी जानकारी देते हुए देश को स्वच्छ और महिलाओं से सम्मान पूर्वक व्यवहार करने की भी प्रतिज्ञा कराई। वहीं कार्यक्रम में बीके तृप्ति को मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया गया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।